फिर से आज बुलाया गया है, तो हम बच्चों के लिए एक सकारात्मक पहल है। कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण हमें दिखाई दे रही है। एक झारखंडी बेटी झारखंडी मुख्यमंत्री से अपील करती है। 2 डेलीगेशन के द्वारा वार्ता किया गया है और वो वार्ता असफल रहा है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस बार सरकार हमारे बातों को गंभीरता से लेगी और हमारा वार्ता इस बार सफल होगा। सरकार के द्वारा अभी तक से आधिकारिक रूप से हम लोग से वार्ता के लिए कोई टीम नहीं भेजी है। एक टीम भेजा गया है जो अभी तत्कालीन जो अभी स्टेडियम में जितने भी डेलीगेशन टीम बना हुआ है उनके माध्यम से वार्ता की जाएगी। और ये वार्ता हम लोगों के पिछले 2 डेलीगेशन के द्वारा वार्ता किया गया है और वो वार्ता असफल रहा है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस बार सरकार हमारे बातों को गंभीरता से लेगी और हमारा वार्ता इस बार सफल होगा। जो लोग हंगर स्ट्राइक पे हैं उनको भी बुलाया गया है? उनको भी बुलाया गया है, लेकिन आधिकारिक रूप से अभी तक से किसी तरह का कोई भी लेटर हम लोग को नहीं दिया गया है। और जो हंगर स्ट्राइक पे हैं यहाँ पे, जैसे कि राहुल क्रांति जी हैं, उम्मे हबीबा है और देवेंद्र नाथ महतो जी हैं, तो इन लोगों को भी वार्ता के लिए बुलाया गया है, लेकिन आधिकारिक रूप से अभी तक से कोई सूचना इन लोग को नहीं दिया गया है। हालांकि वहाँ से दूरभाष के माध्यम से सूचना दिया गया है, लेकिन आधिकारिक रूप से अभी तक दिया नहीं गया है। क्या अभी रिलीज होने का क्या संभावना है? बिल्कुल, अभी तो सबके ऊपर अभी स्लाइन चल रहा है, फ्रूट चल रहा है सबका, उसके बाद सबके कैनुअल सबका लगा ही हुआ है अभी तक से, और पानी चढ़ ही रहा है सबका लगभग। तो इसी बीच में अगर वार्ता के लिए इनको बुलाया गया है और अगर ये जाएंगे तो एम्बुलेंस के माध्यम से ही यहाँ सिविल सर्जन जो हैं उनको कुछ देर के लिए छुट्टी देंगे, यहाँ से उनको छोड़ेंगे, उसके बाद वो जाएंगे, उसके बाद ही फिर सरकार से वार्ता को सफल बनाने में अपना योगदान दे पाएंगे। डॉक्टर का क्या कहना है? डॉक्टर का कहना यही, आज सुबह डॉक्टर मिलने के लिए आए थे, तो डॉक्टर ने कहा कि अभी मतलब कि कंडीशन बहुत ख़राब है, लेकिन मतलब कि एम्बुलेंस के माध्यम से, व्हील चेयर के माध्यम से लोग जा सकते हैं। जी देखिए, सरकार ने तो कही है, पहले भी 2 बार बात हो चुकी है, वार्तालाप हो चुकी है। उसी वक्त हमें सकारात्मक पहल नज़र आई थी, लेकिन बीच में काफ़ी डिले हो गया था और फिर से आज बुलाया गया है, तो हम बच्चों के लिए एक सकारात्मक पहल है। कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण हमें दिखाई दे रही है। शायद आज कुछ अच्छा हो जाए। मैं यही कहना चाहूँगी माननीय मुख्यमंत्री जी से, यहाँ जब हम सब यहाँ पे वार्तालाप के लिए जाएं, जो डेलीगेट्स टीम है वो वार्तालाप के लिए जब जाएगी तो हमारी मांगों को सुने। एक झारखंडी बेटी झारखंडी मुख्यमंत्री से अपील करती है, क्योंकि शिबू सोरेन दिसोम गुरु, जिनको मैं बहुत मानती हूँ, जिनको पढ़ करके जान करके मुझे बहुत गर्व महसूस होता है, लेकिन कभी कभी ये सोच के अफसोस भी होता है कि जिस झारखंड राज्य की परिकल्पना उन्होंने की थी वो शायद आज वो झारखंड नहीं है। हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी उनके ही नक्शे कदम पे चले और उनकी प्रतिष्ठा को बनाए रखें। और मैं चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम सभी बच्चों की मांग को सुने, क्योंकि हमारी जितनी भी मांगे हैं सारी मांगे जायज़ हैं। हमारे जो भी अधिकार हैं वो हमें अधिकार वापस दे दें, क्योंकि आप इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, इस झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हैं। आपकी पहचान झारखंड की माटी से होती है और हम भी कहीं ना कहीं झारखंड के माटी में ही जन्मे हैं, तो हम लोग अलग नहीं हैं, हम लोग एक ही हैं। ये लड़ाई हमारी आपसे नहीं है, आपकी सत्ता से बिल्कुल नहीं है। ये लड़ाई बस सिस्टम में जो खोखलापन आ गया है बस उससे है। हम लोग चाहते हैं उसमें सुधार आ जाए, एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म आ जाए, बदलाव आ जाए। बस यही अपील करती हूँ कि आप हमारी मांगों को सुने, क्योंकि आप आदिवासी, मूल आदिवासी सदानों के हितकारी के रूप में जाने जाते हैं। वो हित आप दिखाएं हमें, वो चीज़ हमें महसूस कराएं। हमें ये महसूस ना होने दे कि हम लोग किसी अलग राज्य में तो नहीं आ गए हैं। अगवा सरकार, अगवा राज्य जो हमारा है वो हमें महसूस करना है अंदर से। अनशनकारियों को भी कई बार वार्तालाप के लिए बोला गया था, तो मैं पिछले यहाँ पे 14 दिनों से एडमिट हूँ हॉस्पिटल में, लेकिन फिर भी मेरे में हिम्मत है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्तालाप करना चाहती हूँ।
मैं चाहती हूँ कि वो मुझे भी बुलाए, मैं बात करना चाहती हूँ उनसे। मेरे में जो दुख है, जो तकलीफ़ है, मैं उसे बयां नहीं कर सकती। और ये तकलीफ़ सिर्फ मेरी नहीं है, तमाम झारखंडी युवाओं की दिल की तकलीफ़ है, जो आज 26 सालों से वो लोग जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी मेरी अपील सुने। मैं एक अनशनकारी हूँ, पिछले 14 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठी हूँ। मेरी तबीयत नासाज होते जा रही है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक बार वो मुझसे बात करे, वार्तालाप करे। मैं सारी चीज़ें बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है झारखंड में। आखिर झारखंड आज इतना रो क्यों रहा है, यहाँ के बच्चे इतने रो क्यों रहे हैं, डेमोक्रेसी आखिर इतनी सोई हुई क्यों है। मुझे इस चीज़ को जगाना है और बस अपील करूँगी माननीय मुख्यमंत्री से कि आप हमारे गार्जियन हैं, अभिभावक हैं। मैं आज यहाँ पे बेड पे पड़ी हुई हूँ। हम चाहते हैं कि हम आप ही के बच्चे हैं, हम लोग कुछ अलग नहीं हैं, आपके बच्चे हैं, आप हमारे अभिभावक हैं। तो आप हमारे दुख दर्द तकलीफ़ को समझें और मुझे भी एक मौका दें कि मैं आपसे वार्तालाप कर सकूं। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।